हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि सर आखिर पैरामेडिकल से क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल में देखिए एक्चुअली में सीट तो है, बट आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो आपको प्राइवेट मिलेगा और बहुत सारे ऐसे भी सीट है जो आपको गवर्नमेंट मिलेगा। तो आप लोग को लेना है गवर्नमेंट सीट। पैरामेडिकल एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स कर आप आगे अपना पढ़ाई जारी कर सकते हो, मगर इसमें आगे आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स कैसा होता है, जैसे आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हो, आप कंप्यूटर क्लास सीखने जाते हो तो आप कंप्यूटर में डिप्लोमा करते हो, यानी आपको बेसिक नॉलेज है उस चीज का। तो ये एक बेसिक नॉलेज हुआ। तो आखिर पैरामेडिकल में क्या क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हमारा रांची का रिम्स आता है, जिसमें आपको मिल जाएगा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएमबी वाले, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी अगर जिनका है तो वो इसमें एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स वाले भी हो सकता है कि फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैब टेक्नीशियन, इसमें सिर्फ पीसीबी बच्चे जा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। फिर है डेंटल हाइजीन, ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसके लिए आपको पीसीबी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है ईसीजी टेक्नीशियन, ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और इसके लिए आपको पीसीएमबी होना चाहिए, या फिर पीसीबी है या पीसीएमबी है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद है ओटी असिस्टेंट। ठीक है, ओटी असिस्टेंट है तो इसमें ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और इनके लिए पीसीबी होना चाहिए। उसके बाद है लैब टेक्नीशियन एमएलटी, इनके लिए भी पीसीबी चाहिए और ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें जितना भी कोर्सेज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सभी इसमें डिप्लोमा कोर्स है। जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है वही इसमें डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, पीसीबी इसमें होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें भी आपको पीसीबी होना चाहिए। रेडियो इमेजिनिंग टेक्नीशियन, इसमें भी आपको 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, पीसीबी होना चाहिए, जिसको हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन कहते हैं। यानी रिम्स में भी अच्छा खासा सीट है। अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स आता है तो आपको ज्यादा चांसेस है कि सीट यहां पर मिल जाए। और कॉलेज बहुत अच्छा है रिम्स का, और इसका फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रिम्स में ज्यादा हो सके तो एडमिशन रिम्स में मिल जाए आप लोग को। उसके बाद हमारे पास कॉलेज है जमशेदपुर एमजीएम का, जिसको हम लोग महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। तो इसमें भी सेम है, ऑप्थेल्मिक है, ओटी असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफी का, ये सब एक्सरे टेक्नीशियन जो भी होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया वगैरह जो भी हो गया तो इसमें सीट अवेलेबल है। कोर्स आप लोग को पता चल गया, जो भी कोर्स यही है, इससे ज्यादा और कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, जो भी मैंने बताया ऑप्थेल्मिक वगैरह, ऑप्थेल्मिक जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, जिनको आंख के जो डॉक्टर होते हैं, जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। वो डॉक्टर, एक असिस्टेंट क्या होता है, जो डॉक्टर के साथ रह के काम करते हैं, एज अ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ रह के काम करते हैं। ठीक है, और लैब टेक्नीशियन वगैरह आपको पता है, जो भी लैब टेक्नीशियन जो होता है, और डेंटल हाइजीन हो गया, फिर ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेस्टेड होता है, वो सब के लिए टेक्नीशियन चाहिए होता है तो वो हो सकते हैं। ओटी असिस्टेंट क्या होता है, डॉक्टर के साथ जो रहकर काम करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उनके लिए उनका असिस्टेंट जो होते हैं, जूनियर जो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटी असिस्टेंट। ये सभी में वैकेंसी निकलती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो आगे आप बहुत सारा वैकेंसी भर सकते हो, जहां पर आपको अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है और आप एडमिशन कर सकते हो अच्छे कॉलेज में और अच्छा हॉस्पिटल में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग हो, कितने अच्छे हॉस्पिटल में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। गवर्नमेंट भी आप लोग को रखती है, तो अगर अच्छा आप लोग परफॉर्म करते हो, अच्छा मार्क्स लाते हो, तो गवर्नमेंट में भी आप लोग का गवर्नमेंट में भी जॉब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही मेडिकल में होगा, गवर्नमेंट मेडिकल में भी जॉब मिल सकता है और अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। फिर लैब टेक्नीशियन है, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन जो हो गया, आप लोग को एनेस्थेसिया पता होगा, बायो के स्टूडेंट है, नॉर्मल है, एनेस्थेसिया पता ही होगा आप लोग को। डायलिसिस टेक्नीशियन जो होता है डायलिसिस करने के लिए, तो उनके लिए भी टेक्नीशियन जो होते हैं 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे आपको पता है, जो हमारा जो भी हड्डी वगैरह बोन वगैरह टूटता है तो वो देखने के लिए कि कितना फ्रैक्चर हुआ है, क्या फ्रैक्चर हुआ है, उसको देखने के लिए एक्सरे करते हैं। तो ये सब है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जमशेदपुर एमजीएम जो है मेडिकल कॉलेज, वो भी आप लोग को करवाता है। उसके बाद है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, ठीक है, जिसको हम लोग पीएमसीएच धनबाद बोलते हैं, तो ये भी है, इसमें भी सीट अवेलेबल है। ये भी आई थिंक आपका गवर्नमेंट ही है। ठीक है,
उसके बाद कुछ प्राइवेट भी आपके पास है, प्राइवेट का मैं अगर नाम नहीं लूंगा, ठीक है, प्राइवेट भी है आप लोग के पास। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। फिर आपका गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बरियातू, जहां पर डी फार्मा करवाता है, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे झारखंड में कहीं भी बी फार्मेसी नहीं होता है, यानी बैचलर इन फार्मेसी नहीं होता है, और कोई भी इसका फॉर्म रिलीज नहीं होता है बैचलर इन फार्मेसी का। जो भी होता है तो डी फार्मेसी होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट में होता है बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होता है। उसके बाद है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जिनको भी जो भी डिटेल चाहिए होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल पैरामेडिकल का एग्जाम नहीं हुआ है तो वैसे बच्चे जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं कि हमको पैरामेडिकल मिल जाए तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर आप पैरामेडिकल का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे आपके पास, तो इजी है कि एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट का कॉस्ट अभी हमने रखा है 399। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि सर कैसे क्या करना है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप है और जो भी सिलेबस है वो रेडी हो चुका है। सिलेबस भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे देखने को। सिलेबस रेडी है, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज दीजिए और अपनी जो भी एग्जाम को है क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।